प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मकसद है, अपने दक्ष भाई के समर्थन के लिए हम लोग बुलाए हैं, क्योंकि हमारा भाई जो गौ सेवा करने के कारण आज मंडावली जेल में बंद है और वहाँ पे उसकी सुरक्षा को लेकर हम काफी दुखी है, क्योंकि वहाँ प्रशासन और जेल प्रशासन उधर सपोर्ट नहीं कर रहा हमारे भाई को। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं जेल के प्रशासन को, जेलर साहब को, या जो भी सरकार के लोग सुन रहे हैं कि एक हमारा जो भाई सनातनी है, गौ सेवक है, धर्मांतरण के खिलाफ लड़ता है, लव जिहाद के खिलाफ लड़ता है, तो ये कोई लड़ना अपराध नहीं है। उसको कुछ गलत आरोपों में फंसाकर उसको जेल के अंदर डाला जा चुका है, तो प्रशासन इस पे गंभीर चिंतन करे और हमारे भाई का समर्थन दे ताकि जेल में उसकी सुरक्षा बनी रहे। बाकी तो आगे की जो बेल की कार्रवाई होगी, लेकिन सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि हमारे भाई को जेल के अंदर सुरक्षा मिले। आपको क्यों लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है जेल में? सुरक्षित इसलिए नहीं क्योंकि जेल के अंदर ऐसे अराजक तत्व भरे हुए हैं जो दिन रात कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हमारे या भाई के कामों को देखते हैं जो उनके मन पसंद की होती नहीं है। अब तुम नाम बदल के किसी बहन बेटी को फंसाओगे, किसी को तरपाओगे, किसी को परेशान करोगे, गायों को काटोगे, तो भैया जाहिर सी बात है वो काम उन लोगों को पसंद नहीं पड़ेगा जो लोग इस चीज का समर्थन करते हैं। तो और कुछ शांति दूत और अराजक तत्व जो कीड़े मकोड़े जो जेल के अंदर भरे हुए हैं, वो इसी ताक में बैठे हुए थे कि एक बार दक्ष चौधरी अंदर जाए और हम अपने लोगों से बुलवाकर इसका फील्डिंग सेट करेंगे या इसकी जान से मार देंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भाई के लिए जान का थ्रेट बना हुआ है। तो हम चाहते हैं वीडियो जितनी भी ऑडियंस देख रही है, जितने भी चैनल आपके सामने हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, दिल्ली पुलिस को टैग करो, अब सरकार के गवर्नमेंट के लोगों को टैग करो ताकि हमारे भाई की सुरक्षा बनी रहे जेल के अंदर। ये सवाल है सर, क्या आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं है? क्या आपको एनडीए सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं, बात प्रशासन सुरक्षा, देखो यहाँ हम चाहते प्रशासन को अगर इस बात की खबर ना हो कि जो व्यक्ति आया है उसके कितने दुश्मन है जेल के अंदर में, तो ये बात प्रशासन के कान में जानी जरूरी है ना कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसके जान को खतरा है उन लोगों से जिनके लोग बाहर बैठे बैठे कुछ भी करा सकते हैं जेल के अंदर में। तो यही बात पहुंचाने के लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी बात उठाने में हमारे साथ इस मुश्किल दौर में खड़े हैं। और जितनी भी ऑडियंस देख रही है, भैया आप इस वीडियो को शेयर चाहिए, 10-10 हजार लोगों के पास पहुंचाओ, कि लाखों लोगों के पास पहुंचाओ। इससे हमारी भाई की कहीं ना कहीं मदद होगी। आपसे हम कोई धन संपत्ति तो मांग नहीं रहे, हम अपने भाई की सुरक्षा चाहते हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं ये बात उनके कानों तक पहुंचे जिनकी कानों तक अभी तक पहुंच नहीं पहुंच रही। जी प्रकाश जी, एक सवाल है मेरा जी कि आपने जैसे बोला कि जेल के अंदर कुछ कीड़े मकोड़े हैं, तो उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए कि प्रशासन को भी समझ आए और लोगों को। देखो सीधा शब्दों में तो भाई सीधे जो जिहादी सोच रखने वाले लोग हैं, शांति दूत लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, यही सुनना चाहते हो ना, तो वो लोग तो बुरा पाएंगे गाय कौन काटता है। आप हम हिंदू खाते हैं क्या गाय? जाहिर सी बात है अगर दक्ष चौधरी गौ रक्षक है तो उनको उन्हीं लोगों से खतरा है ना जो बाहर में बैठे हुए हैं। ये शोएब जमई, मोहम्मद जुबैर जैसे लोग ट्वीट डाल के लोगों की मॉब लिंचिंग कराने में एक्सपर्ट लोग, ये लोग क्या नजर नहीं रखते हैं ऐसी चीजों पे? 2-2 मिनट में अपनी खबरी पहुंचा देते हैं कि जेल के अंदर ये शख्स गया है, और ऐसे ही सनातन के लिए आवाज उठाने के लिए एक आदमी का ये लोग फंड कुचलने का काम करते हैं। तो मैं फिर बता देता हूँ, लाखों दक्ष चौधरी हैं, देश में जन्म ले लेंगे, भाई के एक आंच आ गई, सभी खड़े हैं, आखिरी दम तक खड़े हैं, चाहे डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जाएगा, जैसा जो चाहेगा उसको उस भाषा में जवाब देंगे। लेकिन अभी हमारा मकसद है कि हमारे भाई को समर्थन मिले सरकार से और पुलिस प्रशासन से। बाकी अभिषेक भाई बोलेंगे। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय गौ माता की, हर हर महादेव। मैं खुद दक्ष भाई से मिलने के लिए गया हुआ था, दक्ष भाई की मिलाई पर। तो जिस प्रकार से दक्ष भाई ने मेरे को बताया है, कहीं ना कहीं मैं आपके सामने उनकी ही बात रखना चाहता हूँ। जब मैं दक्ष भाई की मिलाई के लिए गया, जेल में गए थे आप? मंडोली जेल में मैं दक्ष भाई से मिलाई के लिए कल गया था, जहाँ पर दक्ष भाई ने मेरे को साफ शब्दों में बताया कि जिस बैरक में दक्ष भाई को रखा गया है, उस बैरक में विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और कुछ ऐसे 2 कौड़ी के कीड़े मकोड़े भी हैं जो कि जाफराबाद सीलमपुर क्षेत्र से आते हैं। वो भीड़ में मिल करके 50-60 की संख्या में मिल करके दक्ष भाई पर हमला करने की योजना बना रहे हैं और वो कहीं न कहीं घात लगा करके बैठे हुए हैं कि दक्ष भाई कब उनके हत्थे चढ़े और वो अपना बदला ले सके या उनके खिलाफ उनको हानि पहुंचा सके, क्षति पहुंचा सके। पर दक्ष भाई ने यह भी कहा कि मैं न डरा हूं न झुका हूं, डंके की चोट पर इसका विरोध भी कर रहा हूं और करता रहूंगा, और मुझे किसी से कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अकेला सब पर भारी कट्टर हिंदू शेर है हमारा दक्ष चौधरी भाई, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया, इसलिए मैंने कड़कड़डूमा कोर्ट से एक एप्लीकेशन भी भेजी है और वहां पर भी एक एप्लीकेशन लगाया है कि दक्ष चौधरी भाई को जान का खतरा है।
मैं उनसे खुद मिल करके आया हूँ और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। मैं जेल प्रशासन से, भारत की सरकार से, भारत के जेल मंत्री जी से, दिल्ली के जेल मंत्री जी से हाथ जोड़ करके अनुग्रह करना चाहता हूँ, अगर दक्ष चौधरी भाई को जेल के अंदर कुछ भी होता है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कड़कड़डूमा कोर्ट की होगी, जेल प्रशासन की होगी। और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो आपके माध्यम से मैं पूरे देश के अंदर भी ये मैसेज फैलाना चाहता हूँ, ताकि बाद में ये विधवा विलाप ना फैल सके कि हमें ये जानकारी नहीं थी, हमें ये नहीं पता था। इसलिए आप सभी से भी अनुरोध है, जितने भी लोग मेरे भाई ये वीडियो देख पा रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस, भारत सरकार और जेल प्रशासन को टैग करें, ताकि हमारे भाई को या फिर दूसरा सेल मिले या उनकी जेल बदल दी जाए। अभिषेक जी, आप जब मिलने गए जेल में तो क्या दक्ष चौधरी ने खुद कहा कि उन्हें जान की खतरा है? बिल्कुल, मैं कहता हूं अगर मेरे इसमें कोई भी जेल में जो भी मिलने के लिए जाता है उसकी एक एक कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जो भी मिलने के लिए शख्स जाता है उसकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं और कॉल पर ही बात होती है। अगर मैं ये बात झूठ बोल रहा हूं तो जो मंडोली जेल का प्रशासन है, मेरी भी कॉल रिकॉर्ड हुई होगी तो वो निकाल करके पूरे देश के मीडिया के माध्यम से आप सबको भी बता सकता है। पर मैं आपको इस बात की जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन भी लगवाई है अपने बिहाफ पर, पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। जो दक्ष चौधरी भाई ने मेरे को बताया कि यहाँ पर कुछ जाफराबाद, सीलमपुर और इधर क्षेत्र के लोग जो कि तुच्छ मुच्छ अपराधों में, क्योंकि बाहर तो उनके बस की है नहीं कुछ करने की, बाहर तो उनके बस की कुछ थी नहीं करने की, ना उनके बस की कुछ अंदर करने की है, इसलिए झुंड बना करके घात लगाने के लिए बैठे हुए हैं। और कंडो जो दक्ष चौधरी भाई ने मेरे को बताया कि यहाँ पर कुछ जाफराबाद, सीलमपुर और इधर क्षेत्र के लोग जो कि तुच्छ मुच्छ अपराधों में, क्योंकि बाहर तो उनके बस की है नहीं कुछ करने की, बाहर तो उनके बस की कुछ थी नहीं करने की, ना उनके बस की कुछ अंदर करने की है, इसलिए झुंड बना करके घात लगाने के लिए बैठे हुए हैं। और कंटिन्यू वहां पर ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि दक्ष चौधरी जी की, हमारे भाई की कैसे न कैसे करके हत्या करा दी जाए। इसलिए मैं मंडोली जेल प्रशासन से, भारत की सरकार से, भारत के जेल मंत्री से, दिल्ली के जेल मंत्री से हाथ जोड़ करके और आप सभी देशवासियों से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो कहीं ना कहीं सनातन की बात करता है, सनातन से प्रेम करता है, ताकि दक्ष चौधरी भाई का बैरक बदल सके, सेल बदल सके, क्योंकि उनको वहां पर उस बैरक में जान का खतरा है। अच्छा, ये बड़ी विचित्र और बहुत बड़ी बात है ये कि कोई जेल में कोई इंसान असुरक्षित है क्योंकि वो हिंदू है। बिल्कुल, आप देखिए जिस प्रकार से विशेष समुदाय के लोग जिस प्रकार से बाहर तांडव काट रखा है, डेली बहन बेटियों के साथ लव जिहाद की घटनाएं डेली आप देख रहे होंगे। आप बताइए जेल में भी इनकी संख्या भारी क्यों है? क्योंकि अपराध सबसे ज्यादा ये करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो मंडोली जेल प्रशासन रिकॉर्ड दे दे, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, सबसे ज्यादा ये लोग बंद हैं, क्योंकि अपराध इनकी नसों में, रगों में भरा हुआ है। और शोएब जमाई जैसे लोग, असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और ऐसे कुछ चुनिंदा पार्टियां, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां इन जैसे अपराधियों को माननीय बना करके पेश करने का काम करते हैं, इन लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसीलिए जेल की प्रशासन, भारत की सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक बात आपके चैनल के माध्यम से अभी मैंने प्यार से कहा है और एक चेतावनी भी पूरे प्रशासन को, पुलिस को और सरकार को भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारे भाई दक्ष चौधरी का कहीं भी पसीना गिरा तो फिर देश के अंदर माहौल खराब होगा। इसलिए हमारी बात को माने, उनकी बैरक बदले या उनकी जेल को बदलने का काम करें, क्योंकि हम 110 करोड़ हिंदू हैं। हम आवेदन निवेदन भी करते हैं साहब, फिर हमारे भाई के साथ कुछ गलत होगा तो हम मौन धारण करके नहीं बैठेंगे, कंटिन्यू दे दनादन होगा इस देश के अंदर, उसका जिम्मेवार शासन, प्रशासन, सरकार होगी। जय श्री राम। और एक चीज और भी कहना चाहता हूं मैं कि अगर कोई हमारी बात को नहीं मान रहा है, कोई हमारी इस बात को नहीं मान रहा है, हम कंटिन्यू इस बात को उठाते रहेंगे। वो फिर भी किसी जिहादी मानसिकता के ऐसे व्यक्ति ने भाई को कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो एक डंके की चोट पर उनको चुनौती देते हुए जाने चाहूंगा कि याचना नहीं फिर रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। बहुत बड़ी बात। ठीक है भाई, जय श्री राम, जय गौ माता। भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि दक्ष भाई के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ, शासन प्रशासन ध्यान दे इस पे कि दक्ष भाई की सिक्योरिटी जेल में उनकी बढ़ाई जाए, उनका अलग सेल होना चाहिए, अलग बैरक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से ये जिहादी जो
लंबी दाढ़ी और गोल टोपी वाले, वो वहाँ पे भी भाई उनकी संख्या ज्यादा है। यहाँ पे तो वो कुछ कर नहीं सकते जिस तरीके से अभिषेक भाई ने कहा। तो ये अंदर गुटबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं कि दक्ष चौधरी को हम अकेले पाए, उस पर हम हमला करें। तो जो भी मंडोली जेल के भाई तिहाड़ प्रशासन है या जेल मंत्री है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे भाई के ऊपर एक भी उंगली नहीं उठनी चाहिए। अगर एक भी उंगली उठ गई तो फिर उसका परिणाम बहुत बुरा होगा देश में और प्रदेश में भी। इसलिए सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दक्ष भाई की सुरक्षा बढ़ाई। बोलना चाहता हूँ कि हमारे दक्ष भाई सिर्फ और सिर्फ अपने गौ माता का जो है रक्षा करते हैं, या हमारी बहन बेटियां जहाँ भी अगर कोई उनको जो है लफ्जियात का शिकार बनाता है तो उसको लिए रोकते हैं। तो इसीलिए उनको जो है जेल में डाला गया कहीं ना कहीं, लेकिन अंदर उनको ये खबर मिली है कि उनको जो है जान से मारने की जो ये प्रक्रिया जारी है ना, ये इससे हमें थोड़ा वो है दिक्कत है। हमें जो है इससे डर है कि हमारे भाई को कुछ हो ना जाए। इसलिए मैं अपने प्रशासन से, हमारे दिल्ली के प्रशासन से बोलना चाहता हूँ कि हमारे भाई को कुछ होना नहीं चाहिए और इस पे जो है उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि भाई वो जेल में, हम ये नहीं कह रहे कि आप जो भी जिस चीज में वो अंदर गए हुए हैं उससे मुक्त करो, लेकिन वो सेफ रहे अंदर और उनका जो है कहने के बैरक जो है बदले जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। जय श्री राम। तो भैया जय श्री राम, इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जिस तरीके से मेरे को दिखता आ रहा है कि हमारे एक बेकसूर मन्नू मानेसर जो कि गौरक्षक थे, उनको भी जेल में डाला गया। उनके साथ क्या हुआ ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, और आज हमारे दक्ष भाई के साथ ये चीज हो रहा है। तो मेरा प्रशासन से बस इतना ही, जैसे कि हमारे अभिषेक भाई ने बोला, उनसे हाथ जोड़ के इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे दक्ष भाई को कुछ भी होता है तो उसके बाद जो भी ये करने वाला होगा या फिर जो होगा उसका परिणाम देखने के लिए तैयार रहे प्रशासन। एक और बात बोलना चाहूंगा, हमारे दक्ष भाई को कुछ भी होना नहीं चाहिए, उनका जो भी है चेंज करो, ठीक है, और वो सेफ रहने चाहिए, सीधी सी बात है। दक्ष चौधरी के साथ में 110 करोड़ हिंदू है, अगर दक्ष भाई को कुछ हुआ तो भैया उसकी जो है जिम्मेदारी फिर पुलिस प्रशासन लेगी, क्योंकि भैया हमारे जो भाई हैं